हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है अडल्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने बात करी थी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन के बारे में, और साथ ही जाना था कि इनके ग्राउंड्स में क्या समानता होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे ज़रूर देखिएगा। तो उसी को प्रोसीड करते हुए डिवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन का पहला ग्राउंड होता है अडल्ट्री। अडल्ट्री का मतलब होता है व्यभिचार, मतलब पर पुरुष या पर स्त्री के बीच यौन संबंध। इन इंग्लिश वी कैन से दैट अडल्ट्री मीन्स सेक्स बिटवीन अ मैरिड पर्सन एंड somebody who is not his or her wife और हस्बैंड। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो एक आदमी का किसी दूसरी आदमी की पत्नी से या फिर एक औरत का किसी दूसरी औरत के पति से यौन संबंध बनाने को अडल्ट्री कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए अडल्ट्री एक ग्राउंड बन गया डिवोर्स लेने का। मतलब कि अगर किसी का पति या फिर पत्नी अडल्ट्री कर रहे हैं तो वो उससे कोर्ट में तलाक की अर्जी को डाल सकता है, मतलब उससे डिवोर्स ले सकता है। तो फ्रेंड्स, पहले क्या नियम था कि अडल्ट्री को एक क्राइम माना जाता था और इसमें सज़ा का प्रावधान भी था। मतलब कि डिवोर्स के साथ साथ ऐसा कृत्य करने वाले हस्बैंड को या फिर वाइफ को सज़ा भी दी जाती थी इन द फॉर्म ऑफ फाइन और जेल और बोथ। लेकिन रिसेंटली आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को क्राइम की श्रेणी से बाहर कर दिया। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। फिलहाल हम बात कर रहे थे अडल्ट्री की। तो सन 1976 से पहले लिविंग इन अडल्ट्री की बात कही गई थी, लेकिन जब 1976 में मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया तो इसने इस एक्सप्रेशन लिविंग इन अडल्ट्री को रिप्लेस कर दिया अडल्ट्री से। मतलब कि अब एक सिंगल एक्ट ऑफ अडल्ट्री भी डिवोर्स का ग्राउंड बन गया। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आता है कि ये अमेंडमेंट क्यों किया गया, क्यों इस एक्सप्रेशन लिविंग इन अडल्ट्री को रिप्लेस करके सिर्फ अडल्ट्री करा गया। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो स्पाउस अडल्ट्री में रह रहे होते थे, जब उन्हें ये पता चलता था कि उनका लाइफ पार्टनर उनसे डिवोर्स लेना चाहता है तो वो कुछ दिन के लिए तो अडल्ट्री को रोक देते थे, या उनको कुछ अंदेशा हुआ कि यार ये मेरी पत्नी तो या फिर मेरा पति तो मुझे तलाक देने की सोच रहा है, तो उतने टाइम तो वो अडल्ट्री को बंद कर देते थे। और पता लगा जब डिवोर्स नहीं हुआ तो फिर से वापस से वही काम करने लगते थे, और इसलिए डिवोर्स नहीं हो पाता था। अब बात आती है कि डिवोर्स क्यों नहीं हो पाता था, क्योंकि अपोजिट पार्टी लिविंग इन एडल्ट्री को प्रूफ ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि उतने टाइम तो वो पर्सन सुधरने की एक्टिंग करने लगा और कोर्ट मांगती है सबूत। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने आप को ही समझदार समझते हैं। जब उन्हें लगता है कि सामने वाला उनकी चालाकी समझ गया है तो वो इनोसेंट बन जाते हैं। इनोसेंट बनते नहीं हैं, सिर्फ एक्टिंग करते हैं कि भाई वो तो सुधर गए हैं, शरीफ बन गए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही समझदार लोगों के लिए लॉज में अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो इसीलिए अडल्ट्री में भी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और सिंगल एक्ट ऑफ अडल्ट्री को भी ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बना दिया गया। मतलब कि अब अगर किसी पर्सन ने एक बार भी अडल्ट्री का कार्य करके अपने लाइफ पार्टनर को धोखा दिया तो उसका लाइफ पार्टनर, मतलब कि उसका स्पाउस, उससे डिवोर्स ले सकता है। चलिए, तो अब इसकी लीगल लैंग्वेज को भी एक बार पढ़ लेते हैं। अंडर द मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976, the expression living in adultery has been replaced by a simple requirement of adultery, that is, voluntary sexual intercourse with any person other than his or her spouse. Now, even a single act of adultery may constitute a sufficient ground for obtaining divorce. तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि अगर कोई पति या फिर पत्नी एक बार भी अडल्ट्री का कार्य करता है तो ये डिवोर्स लेने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पति या फिर पत्नी जो अडल्ट्री कर रहे हैं वो अडल्ट्री में रह रहे हों। एक बार भी अगर उन्होंने ऐसा काम किया, मतलब कि अगर वो एक बार भी अडल्ट्री करते हैं तो ये उनके स्पाउस के लिए सफिशिएंट ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स लेने के लिए।
चलिए तो आगे देखते हैं। दिस अमेंडमेंट बिकेम नेसेसरी बिकॉज अंडर द अनअमेंडेड एक्ट एनी कनिंग स्पाउस लिविंग अ कंटिन्यूअस लाइफ इन अडल्ट्री could, on sensing the intention of the other party to file a petition under the Act, discontinue the adulterous life temporarily and thus frustrate the object of the Act. तो जैसा कि हमने देखा था कि अगर ऐसे अडल्ट्री में रहने वाले पति या पत्नी को कोई अंदेशा हो जाता था कि उसका स्पाउस उससे तलाक लेने की सोच रहा है या फिर पिटीशन फाइल करना चाहता है, तो वो डिसकंटिन्यू कर देते थे अपनी अडल्ट्रस लाइफ को थोड़े दिन के लिए, मतलब कि टेम्परेरी बेस पे, ना कि परमानेंटली। अंडर अनअमेंडेड लॉ इट वॉज असेंशियल फॉर द पिटिशनर to show that the opposite party is having sexual intercourse with a person other than the spouse as a matter of usual indulgence। तो इसका मतलब कि जो अनअमेंडेड लॉ था, यानी अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले इस लॉ में पिटिशनर मतलब कि जो याचिका दर्ज कर रहा है उसको कोर्ट में ये प्रूफ करना होता था कि सामने वाला अडल्ट्री में रह रहा है, तो ऐसा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अडल्ट्री के ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसका एक केस लॉ। फ्रेंड्स, केस लॉ देखने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि ऐसी ही वीडियोस मैं आप तक पहुंचाती रहूं। तो चलिए अब देखते हैं इसका केस लॉ। इस केस का नाम है थिमप्पा दसप्पा वर्सेस थिम्वा। ये केस है आपका 1972 का। तो इस केस में क्या हुआ था फ्रेंड्स, इस केस में एक वाइफ अपने घर से अक्सर गायब रहती थी और कुछ स्ट्रेंजर से मिला जुला करती थी और कई बार वो उन स्ट्रेंजर्स के रूम में भी पाई गई। लेकिन जब उनसे इसका रीज़न पूछा गया तो वो इसका कोई भी आंसर नहीं दे पाई कि वो उन स्ट्रेंजर्स से क्यों मिलती हैं या फिर क्यों उनके रूम में उनसे मिलने जाती हैं। तो इस बात पर जब उनके हस्बैंड ने डिवोर्स की पिटीशन दाखिल करी कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा दैट क्योंकि वाइफ अडल्ट्री में रह रही हैं तो इसलिए डिवोर्स की पिटीशन को मंजूरी दी जा सकती है। सो आई रीड दिस केस फॉर यू दैट इन दिस केस द वाइफ यूज्ड टू बी यूजली एब्सेंट फ्रॉम द हाउस and was found to be in the company with strangers. She was also found in the room of those strangers. She did not have any explanation for being in their company. On the petition for divorce filed by the husband, the court held that under the conditions, the wife's living in adultery would be established and the petition would be decreed. तो आई होप फ्रेंड्स अडल्ट्री के साथ साथ आपको ये केस लॉ भी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब ताकि जब हम इसकी आगे की वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो आगे के ग्राउंड्स और उनसे जुड़े केस लॉज को हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसके सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।